हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हॉरेटर, द अल्टीमेट वॉइस ऑफ योर हॉरर नरेटर। आज का वाक़या हमें कराची से ऐसी खातून ने अरसाल किया है जो अपना असल नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहती। मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं इसकी, लेकिन मुझे ख़ुद ये वाक़या रिकॉर्ड करते हुए बहुत मज़ा आया। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कुछ ऐसे कहती हैं कि अस्सलामुअलैकुम उस्मान बेटा, उम्मीद करती हूँ आप बखैरियत होंगे। मुझे सब बच्चे और बड़े प्यार से नैना मुखातिब करते हैं। मेरा ताल्लुक़ सुहावा डिवीज़न के एक गांव से है, लेकिन आजकल मैं कराची में मुकीम हूँ। दरअसल ससुराल और मायका दोनों इसी गांव से हैं, और मेरा ससुराल मेरी खाला का घर था। मेरा बचपन इसी जगह में गुजरा है। इसी वजह से हम इस आबाई मकान के हालात और वाक़यात अच्छी तरह जानते हैं। बड़े होने तक तो कोई ऐसा वाक़या या आंखों देखी हरकत मेरे सामने नहीं आई। उस घर में मेहमान आते थे और रात रुका भी करते थे। उन्हें डर लगता था और अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं, गैर मरई हरकत भी, और ये सब मामूल का हिस्सा थी, समझ लें आप। मेरे ससुर की वो आबाई रिहाइशगाह तकरीबन 300 गज़ पर मुश्तमिल थी, एक अंदाज़ा है मेरा, जिसमें बड़ी छत और पुरस्रार सहन और 3 कमरे शामिल थे। कमरे साथ साथ जुड़े हुए थे, एक तसलसल से जो सीरीज़ में आ रहे होते हैं वैसे। बरामदे में सतून लगे हुए थे। बरामदे के साथ बावर्ची खाना भी बाहर के साइड पे था, और सहन में 5-6 किस्म के छोटे छोटे दरख्त भी लगे हुए थे, जैसे अनार का हो गया, बेर का हो गया। एक नलका लगा हुआ था थोड़ा दूर, हैंडपम्प जैसे कहते हैं। तंदूर था एक, जो कि ढका रहता था हमेशा। गुसल खाना था और टॉयलेट उसके साथ ही अलग अलग बने हुए थे। वो मकान जो था गांव का आखिरी मकान था, तो वो उसका जो दूसरा गेट था या दूसरा दरवाज़ा था लकड़ी का, उसके बाहर से खेत खलियान दिखाई देते थे। छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दिखाई देती थी, और ये सब जो नज़र आता था। अब एक दफ़ा का ज़िक्र ये है कि गर्मियों की छुट्टियों में हम सब देवरानियाँ जेठानियाँ मुख्तलिफ़ शहरों से इस अपने शौहर के आबाई घर में छुट्टियाँ गुजारने बच्चों के हमरा आईं। एक रात जब चाँद जो था 14वीं का अपने पूरे जोबन पे जैसे होता है, वो खेतों और पहाड़ों पर पूरी रोशनी अपनी डाल रहा था। अब जाहिर सी बात है, वही खुला घर है। अब उस खुले घर के सहन के ऊपर भी पूरी रोशनी डाल रहा है। साए सिर्फ हैंडपम्प के और दरख्तों के उसके ऊपर पड़ रहे होते हैं, जो काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं और बाज़ औक़ात काफ़ी डरावने भी लग रहे होते हैं। अब हमारे बच्चे वहाँ पर आपस में खेल रहे थे। मेरी छोटी बेटी, जो उस वक्त कोई 8-1 साल की होगी, और मेरी देवरानी का जो छोटा बेटा है, वो भी इसका तकरीबन हम उम्र ही था। वो सारे बच्चे आपस में खेल रहे थे। अब वो छुपन छुपाई या पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तो खेलते खेलते वो लोग एक तसलसल से जो आखिरी कमरा था कोने वाला, वहाँ पर चले गए। उस कमरे के ऊपर से ना एक सीढ़ियाँ शुरू होती थी, जैसे अक्सर घर पाकिस्तान में बने होते हैं, तो किचन के ऊपर से वो सीढ़ी जा रही होती है, बावर्ची खाने के ऊपर से, और नीचे मोस्ट प्रॉब्ली कुछ लोग मोटर लगाते हैं, कुछ और चीज़ें लगाते हैं। तो ये उस कमरे का महले वकू है। अब वो खेलते खेलते उस कमरे तक पहुँचे, और उसमें फ़ालतू सामान पड़ा हुआ था। पुराना बिस्तर, पेटियाँ, लाठी और साइकिल पुरानी, जिसको अक्सर पाकिस्तान की टर्मिनोलॉजी में कारी साहब वाली लाठी वो साइकिल कहते हैं, वहाँ थे वो। अब जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो बिजली गई भी थी, सिर्फ मून लाइट थी। तो बिजली जब वहाँ गई तो बहुत अंधेरा था, और हल्की सी धीमी सी ऐसी रोशनी थी कि बस टक्कर ना लगे और चला फिरा जा सके। साइकिल की तरफ देखा बच्चों ने तो वो सख्ते में आ गए दोनों। अब कुछ ही लम्हों में भागते भागते वो सहन की तरफ पहुँचे। वहाँ मेरी उससे भी जो छोटी देवरानी है वो टहल रही थी।
अब वो घबराते घबराते आए, उन बच्चों ने चीखें मारना स्टार्ट कर दी। मेरी देवरानी ने भी घबराते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ है, आप क्यों इतना रो रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि अंदर तो हमें बाबा जी नज़र आ रहे हैं। अब ये सुन के वो परेशान हो गई। अब दौड़े दौड़े वो कमरे में गई, कोई चोर वगैरह तो नहीं कोई छुपा हुआ। अब वो जब उस कमरे में गई तो सीढ़ियों के छत जो दो छत्ती सी होती है, उसके दौरान एक सफ़ेद और स्याह मिक्स इसका ये रंग था, एक हैवला सा नज़र आया। एक पल के लिए, बस मिली सेकेंड्स के लिए आप समझ लें, नज़र आया। देवरानी हमारी डर गई और कदम उनके वहीं रुक गए। जब ये मेरे ससुर को उन्होंने जाकर बताया तो उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया कि जनाब ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो अपनी पैदाइश से इस घर में रह रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। वल्लाह आलम उन्होंने ये बात क्यों की कि बच्चे डरे ना, या कोई रहने मेहमान आता है वो आराम से यहाँ पर रह सके, शायद उन्होंने ये बात इस वजह से की थी। समझ तो शायद वो गए थे। उन्होंने ये कहा कि यहाँ इबादत होती है जी, अल्लाह का कलाम होता है, 5 वक्ता नमाज होती है, अजान की आवाज़ आती है, तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हो नहीं सकती। अब कुछ दिन गुजर गए इस बात को। मेरे वो जो कमरा था उसी के साथ जो एक कमरा था, मेरे ससुर वो मेहमानों को दिया करते थे, रात रुकने के लिए जब भी जाया करते थे। तो इस बार मेरी और मेरे बच्चों की सोने की जो है ना वहाँ पर बारी थी। मेरे जो शौहर थे वो कराची के अंदर अपना कारोबार करते हैं, तो वो किसी वजह से नहीं आ सके। तो अब गर्मियों की रात थी, तो मैं अपने मियाँ से फ़ोन पे बात कर रही थी उसी वक्त, सोने से पहले। बच्चों को सुला भी रही थी साथ साथ। अब मेरी छोटी बेटी और बेटा जो थे दरमियाने वाले, वो मच्छरदानी के अंदर वो सो रहे थे, सो चुके थे बल्कि। और मेरी बड़ी बेटी जो थी, सबसे बड़ी वाली बेटी, वो जाग रही थी और हमें बैतुल खला जाना था। तो क्योंकि सब सो चुके थे, मेरे ससुर और सास तो सो जाते थे उस वक्त, तो सिर्फ मैं जागी हुई थी और बच्चे जागे हुए थे। अब क्योंकि वो गांव है तो रात गए जो है ना कुत्तों और गीदड़ों की आवाज़ें ना आने लग गई। उनके लिए तो मामूल का एक चीज़ थी, लेकिन हमारे लिए क्योंकि एक डरावनी और खौफजदगी वाली बात थी जिससे हम डर भी गए। अब वॉशरूम क्योंकि उस घर के बरामदे के आगे सहन था, उसके भी कोने में था, अब वो जाने से मैं डरूं। अब वहाँ से होकर हम आ गए। शौहर से बात दोबारा मैं करने लग गई और बेटी मेरी वापस लेट गई। हमें महसूस हुआ कि कोई आराम आराम से दरवाजे का कुंडा बजा रहा है। मैं क्योंकि चौंक गई और आवाज़ लगाई कि बाहर कौन है। मुझे लगा कि ससुर होंगे मेरे, क्योंकि कुछ सेकंड पहले ही हम बाहर से अभी अंदर आए थे और बाहर कोई मौजूद ना था। सास ससुर का जो कमरा है वो दूसरे कोने में था, बावर्ची खाने की तरफ। अब अचानक से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लग गया और मेरी बच्ची भी सहम गई उससे। मैं इस वक्त वो कैफियत बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे रोंगटे बहुत बुरी तरह खड़े हो गए और मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मुझे तो ये महसूस हुआ कि अगर कोई गैर मर्जी मखलूक ना भी हो तो ये शायद कोई डकैत या चोर है, क्योंकि दीवारें खुली थी और गांव का एक आखिरी मकान था वो। अब मैंने हिम्मत करके उसी वक्त दरवाज़ा फिलबदी खोल दिया कि जो भी होगा सामने दिख जाएगा कम से कम। मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, और कोई शरारत भी करे तो उसको भागने की मोहलत तो मिले, उसको भागने के लिए उसके कदमों की आवाज़ तो आए। कोई सीढ़ियों में छुपे तो वहाँ छुपते वक्त वो दिखे तो सही। मैंने सीढ़ियों में जाके भी चेक किया, वहाँ पर भी कोई छुपा हुआ नहीं था। दूसरे कमरे भी थोड़े दूर दूर थे।
अब मुझे यकीन हो गया कि इंसानों के अलावा भी कोई मखलूक है यहाँ पर, कोई गैर मरई मखलूक है। मैं बच्चों के साथ दुबक कर लेट गई उस वक्त। दरवाज़ा पूरा बंद कर लिया और मैंने तैयार कर लिया कि मैं अब उसको खोलूँगी नहीं। अब जब कुछ हालात साजगार हुए तो मैंने सोचा मैं अपने सास ससुर के कमरे में चली जाती हूँ। मैं गई और उनको जगाया मैंने पैनिक के अंदर, जबकि जगाते हुए बड़ों को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैंने उनको उठाकर ये वाक़या सुनाया। उन्होंने भाई वही चीज़ दोहराई मेरे ससुर ने कि कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, बस अब बच्चों के लिए जो कुछ लेने आई हो, दूध या फीडर, क्योंकि किचन उनके कमरे से अटैच था, तो वो ले लो और अब सोने की कोशिश करो, अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होगा, हम भी हैं ना इस घर में बहुत अरसे से। मैं जल्दी जल्दी वापस गई अपने बच्चों के पास। नीम अंधेरे में क्या देखती हूँ कि मेरा छोटा बेटा और बेटी जो सो रहे थे मच्छरदानी के अंदर, वो अपनी असल शक्ल में ही नहीं है। उनके चेहरे एकदम भयानक हुए हुए थे और मैं उनको डर और आजिज़ नज़रों से देख रही थी और चादर में दुबक गई। मुझे उनकी शक्ल क्लियर ही नहीं हो रही थी क्योंकि उनके ऐसे जैसे हल्के आँखों के गिर्द गहरे हल्के होते हैं, या आँख नज़र ही नहीं आ रही होती, उसके अंदर एक अंधेरा सा होता है आँख वाली जगह पर, वो मुझे एक महसूस हुआ उनके। मेरी आँख कब लग गई, मेरी बड़ी बेटी की आँख कब लगी, हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ। सुबह मेरी तबीयत बड़ी बेचैन सी हो गई। मैंने सबका ज़िक्र अपने वालिद साहब से किया, जिनका घर मेरे ससुर के घर से कुछ ही दूरी पे था। वो अल्लाह वाले थे और उनका इबादत में अक्सर जो है ना वो वक्त गुज़रता था। उन्होंने जन्नत को भी काबू किया हुआ है अपनी ज़िंदगी में। अब उनको मैंने ये सब कुछ बताया। अब वो आए, बज़िद हो गया कि मैं जाकर देखूंगा सिचुएशन क्या है। उन्होंने आकर देखा और उन्होंने इस मखलूक से कलाम किया और उनसे डिमांड की कि जनाब आप इंसानों को तंग ना करें, इसके लिए जो भी कीमत पेश करनी पड़ी हम करेंगे, लेकिन आप कम से कम यहाँ पर मेहमान जो रुकते हैं, यहाँ पर जो रिहाइश पज़ीर हैं लोग, उनको आप परेशान ना करें, आप अपनी दुनिया में रहें। अब उन्होंने मीठे का वादा करवाया इनसे कि हमें मीठा चाहिए। बाकायदा उनके लिए गुड़ बनवाया गया और वो गुड़ कोई अगर इंसान इस्तेमाल करे तो वो मेरे ख्याल से 2 से 3 साल चलेगा। तो उनको ये सब करवा के दिया गया। मामलात तो वो तय पा गए, उन्होंने किसी को तंग तो नहीं किया उस मखलूक ने उसके बाद, लेकिन अब भी वहाँ अगर रुकने जाते हैं तो वहाँ पर ये महसूस ज़रूर होता है कि इंसानों के अलावा वहाँ कोई और भी रिहाइश पज़ीर है। लेकिन मेरे ससुर अभी तक उस चीज़ को नहीं मानते और ये कितना दर्द भरा वाक़या तो नहीं था, लेकिन मैं ये जानती हूँ ये एक स्ट्रेंज वाक़या ज़रूर है इंसानों के लिए। तो मुझे उम्मीद करती हूँ कि ये वाक़या आपको और आपके सामईन को बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह निगहबान।